देखिए, ये कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1977, 77। 3 नंबर मूल्यांक और 6 भाग्यांक 6 नंबर है। 3 नंबर गुरु का होता है और 6 नंबर शुक्र का होता है। ये दोनों की आपस में, दोनों ही अपने आप में अच्छे ग्रह हैं। दोनों ही अपने आप में इंसान को प्रगति देते हैं, लाइफ देते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं। लेकिन जब दो इंसान, एक तरह के दो इंसान होते हैं, तो उन दोनों इंसान की आपस में बन नहीं पाती, और बन नहीं पाने के अनुसार उन दोनों में आपस में विवाद होता है। गुरु अपने आप में बहुत बड़े ग्रह हैं, ऐसी शुक्र लग्जरी लाइफ के कारक होते हैं। तो दोनों अच्छे गुरु होने के कारण इन दोनों में विवाद होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जिनका 3 और 6 का डेट ऑफ बर्थ। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। इसमें दो बातें और जोड़िए। 3 नंबर गुरुओं का देवता होता है और 6 नंबर शुक्र राक्षसों का देवता होता है। दोनों गुरु होने के कारण दोनों की ईगो आपस में टकरा जाती है। जी गुरु, समझ जी गए? गुरु, जब दोनों की ईगो जी गुरु। आपस में टकरा जाती है, तो जिनके पास 3 और 6 नंबर पाया जाता है, उनके आपस के विचारों में कहीं ना कहीं तालमेल भिड़ नहीं पाती। कि इनके पास 2 7 6 का कॉम्बिनेशन है, तो ये बिना सोचे समझे काम करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते, जल्दबाजी में काम करते हैं, और ये फिजिकली बहुत एक्टिव है। स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह जो होते हैं उनके पास भी 2 7 6 का कॉम्बिनेशन मिलता है। गुरुजी 7 6 है तो अफेयर्स के होने के चांसेस हैं, लव मैरिज हुई होगी, अफेयर हुए होंगे 7 6 से। इस कुंडली में लव मैरिज के योग हैं और तलाक के भी योग हैं। इनका अफेयर हुआ है, लव मैरिज हुई, और तलाक क्यों हुआ ये मैं बताने का प्रयास करूंगा अभी आपको। जैसे मिसिंग नंबर हमारे जो फैमिली जो होती है ना, उसका भी मिसिंग नंबर भी है। इसमें मिसिंग नंबर 4, 5, 8 है। और बीच का जो 5 नंबर लोशो ग्रेड में बीच का 5 नंबर जो महत्वपूर्ण होता है, वही मिसिंग है। सोच विचार या सत सत विवेक बुद्धि से जो काम किया जाता है 5 नंबर से, तो वो इनके पास नहीं होने से प्रॉब्लम आ रही है। सर यहाँ पे जैसे 6 है सर, सुपर डोमिनेटिंग नेचर होगा, सामने वाले को दबा के रखना। गुरुजी सुपर डोमिनेटिंग का मतलब है कि अपनी चलाना और हाँ सर। दूसरे पे हावी होना। सर शायद डिवोर्स का कारण ये भी हो सकता है ये कैसे बता पा रही हैं आप? सर, क्योंकि इसमें 6 का ज्यादा अभाव है। शुक्र मतलब इसके ज्यादा तेज है, और सर इसमें 7 भी है, तो इसलिए सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का थोड़ा चांसेस ज्यादा है। 6 भी है, 7 भी है। मूलांक 3 नंबर है, ये बृहस्पति का नंबर है 3 नंबर। ये थोड़ा आध्यात्मिक, ये धर्म कर्म के झुकाव रखता है। और उसका भाग्यांक है 6 नंबर शुक्राचार्य, वो लग्जरी लग्जरी अयासी का नंबर है। ये थोड़ा अच्छा, अयास टाइप का होता है, लग्जरी ज्यादा रुचाता है, इसलिए इन लोग का मूलांक और भाग्यांक में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। 2 7 6 है, ये एक्शन प्लेन है, ज्यादा नहीं सोचता है, ये एक्शन एक्शन में आ जाता है। मेंटल प्लेन कम्प्लीटली 5 नंबर का कमी है, ये स्थिरता नहीं होगा, अस्थिर होगा, लाइफ में अस्थिरता होगा, रोगी हो सकता है। 4 नंबर नहीं है, इसके 4 नंबर की कमी से इसमें संपत्ति थोड़ा जुगाड़ नहीं होगा। 6 नंबर डबल आता है, लग्जरी। पहले तो आप पूरी का पूरा एक चार्ट बना लीजिए, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब इनके पास जो हमने कुंडली बनाते हैं, इनके कुंडली के अंदर 21, 21, 6, 1977 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इनका मूल्यांक 3 और भाग्यांक 6 आया। तो सब में पहले हमें क्या देखना है, इनकी सेल्फ दृष्टि निकालनी है, वो 0 आई। इसका मतलब इनके भाग्य में कुछ नहीं है, जो करेंगी वो खाएंगी। तो जीवन में इन्हें परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा ही, क्योंकि सेल्फ डेस्टिनी इनकी 0% है। इनकी शुभ तारीख 3/12/21, शुभ दिन गुरुवार रविवार, शुभ रंग पीला सफेद, अशुभ रंग गहरा नीला, मित्र अंक 1, 8, 9, शत्रु अंक 6, 6, 4, सम अंक 5, 7, अनुकूल देवता विष्णु भगवान, शुभ रतन पीला पुखराज। अब हमने देखा, इसे देखने के बाद हम कुंडली में देखते हैं। 2 7 6 इनके पास है। हमेशा हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। 2 7 इनके पास है। एक्शन प्लान होने पर इनके चार्ट में 2 7 6 खूबता है। उन्हें शारीरिक कार्य करना अच्छा लगता है, इनमें बहुत एनर्जी होती है, ये स्पोर्ट पर्सन होते हैं, इन्हें एक्शन
वेरी फास्ट होता है। इस नंबर के व्यक्ति सोचते ही फटाफट कार्य कर देते हैं। फिर जिनके ग्रिड में 276 नंबर होते हैं उनके लव मैरिज के भी योग बनते हैं, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का और 7 नंबर केतु का और 2 नंबर चंद्रमा का। चंद्रमा और जब शुक्र होते हैं, मन कहता है कि मुझे ये पसंद है, और शुक्र कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, और केतु उस काम को करवा देता है। इनके लव मैरिज के योग भी बनते हैं, तथा अच्छा लव मैरिज होती है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, मन का है, 6 नंबर शुक्र का है, लग्जरी का है। तो और 7 और 6 भी अगर होते हैं तो एक दूसरे की केयर करने की इच्छा रखते हैं। ग्रिड में डबल 1 होने पर संतुलित भाषा, दोनों पक्षों में समझौते की क्षमता, सकारात्मक नकारात्मक, भाग्यशाली, गुड कॉम्बिनेशन होता है। ग्रिड में डबल 7 होने पर लव अफेयर्स, गले से पेट तक की बीमारी, इनके लव अफेयर होते हैं, गले से पेट तक की बीमारी होती है। सतत डबल 7 नंबर ऑपरेशन करवाता है, किसी भी चीज की प्राप्ति में कठिनाई आती है, क्रोधी होता है, खुद के भी विचार नकारात्मक होते हैं, दूसरों को भी नकारात्मक विचार देता है। 4 नंबर मिस होने पर, जिनकी ग्रेड में 4 नंबर मिस होता है, व्यवस्था तथा प्रेरणा का अभाव होता है। इन्हें अपने जीवन में बदलाव पसंद नहीं होता, संपत्ति का सुख नहीं मिल पाता, धन की पूर्ति, धनापूर्ति नहीं होती, साउथ ईस्ट में वास्तु दोष होने से कारोबार में परेशानी आती है, एक काम को ऊपर फोकस नहीं करते, इसलिए इनके रिजल्ट फेलियर होते हैं। और 4 नंबर वाले के पास लड़का संतान होने की भी संभावना नहीं होती। ये पेयर मेरे संपर्क में है, मैंने कल ही इन्हें ओपल की अंगूठी भेजी है, इनके एक लड़की है। अगर 5 नंबर की कमी होने पर बेचैनी, साहस, चिड़चिड़ापन, लापरवाही हो जाती है, बुखार, सर्दी, ठीक है, रक्त, त्वचा से संबंधित रोग को परेशानी रहती है। ऐसे व्यक्ति को समाज तथा परिवार की हेल्प नहीं मिल पाती, कामयाबी होने में परेशानी आती है, तथा ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, मगर मकान रहता है तो लेट बनेगा, लाइफ में अप एंड डाउन रहेंगे। एक 4 नंबर मिस होने पर, मैं आपको इसमें 4 बातें और भूल गया, ऐसे में इन्हें पति पत्नी का सुख नहीं मिल पाता, ये अपना आनंदपूर्ण सुख नहीं ले पाते, धन की पूर्ति, धन पूर्ति नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताता हूं, 8 नंबर मिस होने पर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष में व्यतीत होगा, रुपए पैसे के मामले में कष्ट प्राप्त करता है, सुस्त स्वभाव, लापरवाह, अधीर भावनाओं का दबा कर रखता है, धार्मिक नहीं होता, अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, तथा बुढ़ापे में गठिया और जोड़ों के दर्दों की संबंधित समस्याएं आती हैं, मेहनत नहीं होती, आलसी प्रवृत्ति होती है, शरीर का यूज नहीं करता, इनके खुद का घर नहीं बन पाता कभी। शनि देव की मेहनत पसंद है, ये मेहनत नहीं करता तो शनि देव इन्हें पसंद भी नहीं करते। अगर मेहनत करने में कमी करता है तो प्रोग्रेस भी रुक जाती है। तो शनि देव का ये काम है। इनका लगन में राहु बैठा है, कन्या लगन की कुंडली है, और केतु सप्तम स्थान में बैठा है। जब राहु और केतु आमने सामने होते हैं तो ऐसा व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करता है और लव मैरिज करता है। इनके कार सर्प दोष भी है, इनके ऊपर कार सर्प दोष भी है। जब इनको हमने क्या देखा, शुक्र मंगल की युक्ति इनकी अष्टम स्थान में बन रही है। अष्टम स्थान अच्छा नहीं होता, अष्टम स्थान आदमी को अफेयर्स करवाता है, और ऐसा अगर शुक्र यहाँ बैठा हो तो उसके 2 या 3 अफेयर्स जरूर होते हैं। गुरु बुध, गुरु और चंद्रमा और शनि, चंद्रमा शनि जब बन जाता है तो विष योग बन जाता है। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विष योग बन जाता है, वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ जाता है, और वो अपना नियंत्रण खो देता है, और दूसरों की बातों की बहकावे में आके कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमने देखा कि इनके 2 शादी के योग हैं। तीसरा, अगर मंगल किसी के अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव किसका होता है, मृत्यु का होता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अष्टम भाव में मंगल होने से, अष्टम भाव, सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, और अष्टम भाव पति पत्नी से सुख का होता है। अष्टम भाव में मंगल बैठ जाता है तो ऐसे मेल और फीमेल को पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता। जब पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता तो मेल और फीमेल हमेशा दूसरे से रिलेशन बनाने के इच्छुक रहते हैं। इस तरह की युक्ति देखने के बाद आप कह सकते हैं, और शनि बैठा है 11वें स्थान में और गुरु बैठा है भाग्य स्थान में, ऐसे व्यक्ति का भाग्य
उदय शादी के बाद होता है, ठीक है। और एक उसका स्वामी कहाँ बैठा है, यहाँ, और एक बैठा उसका चौथे स्थान में। तो यहाँ इस बृहस्पति तो शुभकारी है, ठीक है। जब दो, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ जाता है तो बृहस्पति अच्छा है। लेकिन पति का खराब होने के कारण या किसी भी कारण से बनते हैं, एक से संतुष्टि नहीं हो पाती। दशाएं क्या होती है? जब भगवान ने हमें जन्म दिया, वैदिक ज्योतिष में 120 साल की महादशा होती है और हमारे लोशो ग्रिड में 45 साल की होती है। लाल किताब में भी 45 साल। दशा कैसे निकालते? दशा निकालने के तरीके हैं 45 साल, अभी हमने बताया। अब इनका जन्म कितने का है? 1975। अब इनका भाग्यान क्या है आपका? 1 और 2 3 और 1 4 और 9 13 और 7 20 और 5 25 7। कितना है? 7। तो 1975 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7 जोड़ के 1982। यस। ये 7 नंबर किसका होता है? केतु का। केतु का। आपका जन्म केतु की महादशा में हुआ था। तो जब आपका जन्म हुआ था, माता को परेशानी आई थी कुछ? आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मदर की, या नहीं, नॉर्मल ही हुए थे, है? ज्यादा टाइम लगा था। लगा था ना कुछ परेशानी थी। डिलीवरी के टाइम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था नॉर्मल की। आपको देखो, उस टाइम इतनी डेवलप नहीं थी हमारी साइंस। अगर जी आज होती है तो मतलब आप ये तो मान गई ना कि कुछ ना कुछ परेशानी थी। जी। केतु का काम चीर फाड़ करवाना होता है। किसी का ऑपरेशन हो जाता है, किसी का कट लग जाता है, ऐसा होता है ना जी हाँ, तो आप समझ गए सारी बात को। जी। तो देखिए, केतु 7 के बाद क्या आता है? केतु के बाद क्या आता है? 1990। 1990 के बाद क्या आता है? 9 मंगल की महादशा। मंगल की महादशा। अब मंगल की महादशा के बाद 1990 के बाद क्या आएगा? 1999। 99 के बाद क्या आएगा? मंगल रवि 1 नंबर। 1 नंबर सूर्य। अब आपका कितना हो गया? 2000। और रवि के बाद 1 के बाद क्या आएगा? 2 नंबर जी। चंद्र। और 2002 के बाद क्या आएगा? 3 नंबर गुरु के बाद। और 2005 के बाद क्या आएगा? 4 नंबर 4 राहु। ठीक है, 2009। और 2009 के बाद क्या आएगा? 5 बुध की। 14 के बाद क्या आएगा? शुक्र की महादशा 6 नंबर। 2014 से 2020 का समय आपका कैसा बीता? 2014 से 2020। 2013 में मेरे पिताजी चले गए, तो उसके बाद माँ को संभालने में ही बाकी के 4 दिन चले गए। 14, 15, 16 माँ बहुत डिस्टर्ब थी ये सब अचानक होने से। उसके बाद 14, 15 बाकी तो नॉर्मल थे। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर 6 नंबर शुक्र अच्छा नहीं है, इसलिए आपका समय अच्छा नहीं बीता, कष्टकारी बीता। जी कह सकता हूँ जी। और ये बताइए मुझे, 2009 से 2014 तक 9-10 तो ठीक था, 11-12 पर 8 के बाद मुझे मेरा बिजनेस छोड़ना पड़ा था। मैं वास्तु कर रही थी उस वक्त। वो 9वीं कक्षा में थोड़ी सी नीचे गिर गई थी शिक्षा में। तो उस साल मैं सारा मेरा वास्तु का बिजनेस बंद करके सिर्फ उसके लिए घर में बैठी थी। तब से इनकम बंद है मेरी खुद की। शादी कब हुई आपकी? शादी 1996। देखिए, 2005 से 9 में आप पे राहु की महादशा चल रही है, तो उसमें आपको नुकसान भी हुआ और सारी परेशानी आई नहीं आई? जी, नुकसान भी हुआ, थोड़ी परेशानी भी थी कि नया नया घर खरीदा था, तो उसके लिए थोड़ा सा आर्थिक प्रॉब्लम भी आ रहे थे बीच बीच में। 2014 से 20 का बीच कैसा बीता आपका? 2014 से बीच का थोड़ा सा पहले 4 साल तो थोड़े कठिन गए माँ को संभालने में, लेकिन अब थोड़ा बेटर है।
बेटर है, चलो। और 2022-20 से अब तक का समय कैसा है, 2 साल का? वो भी थोड़ा सा अच्छा है एक परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में? जी, आ रहा है। अभी अब बच्ची मेरी 25 साल की है, आर्किटेक्ट हो चुकी है, मास्टर्स हो चुका है। वो अभी 2 महीने हो गए जॉब कर रही है। तो मुझे जो टाइम मिल रहा है ना अभी खुद के लिए, तो उस टाइम मैंने बहुत सोचा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो ये न्यूमरोलॉजी का मुझे पहले से ही थोड़ा सा अट्रैक्शन था कि नहीं, ये कुछ है, करना चाहिए, मुझे कुछ लगता है। तो इसका थोड़ा सा मैंने हम किताब लेके करते हैं ना, तो थोड़ा सा पढ़ा था। लेकिन ये मार्ग नहीं मिलता कि किससे सीखे, कौन अच्छा से सिखाए। तो ये थोड़ा सा यूट्यूब देखो वगैरह वगैरह। लेकिन 2022 जाते जाते आपको मिलवा के गया। तो देखिए, अब इनका देखो 2020 से 27 तक 7 साल में इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। 2 साल बीत गए हैं और अब आने वाला जो समय इनका परिवर्तन है, उसके बाद इन शनि की महादशा है। शनि के फिर इन्हें कुछ रेमेडी करवाएं, और जिसकी महादशा होती है उसे हम ग्रिड में लिख सकते हैं।